नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ इशिका राणा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की बड़ी प्रमुख तमाम खबरों के साथ। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आपको बता दें नजदीकी जनपद बाराबंकी से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी का जो सिलसिला है बदस्तूर चालू है। बावजूद इसके अधिकारी इस मामले पर कोई गंभीर रुख नहीं दिखा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि अवैध रूप से जिन घरेलू सिलेंडरों का वितरण राजधानी लखनऊ में किया जाता है उनको लोकल हॉकरों की मदद से छोटी दुकानों जिन पर छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग का कार्य होता है, काम होता है, वहां पहुंचाया जाता है। और अधिकतर ये दुकानें मुख्य मार्केट के बीच में होती है, तो ऐसे में अगर आग लगने की कोई दुर्घटना हो जाए तो उस स्थिति में जान माल की क्षति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी अधिकारी इस नेक्सस के सामने कोई कार्रवाई करने में जो बेबस है वो साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन सिलेंडरों को सील लगी होने के बाद भी उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाता है उनमें भी सिलेंडरों की गैस कटिंग का काम साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। सिलेंडरों का जो वजन है 16 किलो और गैस 14 किलो होने के बाद इसका वजन 28 किलो निकलता है। मतलब पूरे 2 किलो गैस इसमें कम है। तो वही देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर कब संज्ञान लेता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में गैर कानूनी कामों के लिए प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है वो दूसरे जनपदों के लिए नजीर का काम करती है। आपको बता दें सूबे की राजधानी लखनऊ के नजदीकी जिले बाराबंकी से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी का बदस्तूर सिलसिला जारी है। उसके बावजूद अधिकारी इस पर किसी भी तरह की लगाम लगाने में असमर्थ साबित हुआ है। जहाँ एक तरफ सरकारी राजस्व को इस तरह की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं चूना लगाती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। इन सिलेंडरों से जहां छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग का काम होता है और ज़्यादातर इन गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग उन दुकानों पे होती है जो खासे मार्केट के स्थान पे होते हैं, तो ऐसे में आग लगने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। बावजूद इसके अधिकारी अभी भी इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे कानपुर की। तो कानपुर में सुदर्शन चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें जहां केडीए यानी कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने बड़े पैमाने में तबादले किए हैं। कानपुर अंतर्गत कानपुर केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल का कार्यालय अपने फॉर्म में आते दिख रहा है। और सुदर्शन द्वारा खबर दिखाने के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण में टॉप टू बॉटम यहाँ पर अधिकारियों एवं कर्मियों के कामकाज बदल दिए गए हैं। इसके अलावा सभी को जवाबदेह बनाते हुए तैनाती भी कर दी गई है और कहा गया है कि उपाध्यक्ष को भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारियों और दलालों का गठजोड़ अभी भी हावी है। सुदर्शन न्यूज ने आज से ठीक 2 दिन पहले प्रमुखता से केडीए के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, सिलसिलेवार तरीके से, जो कि हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उसमें जो केडीए वीसी हैं मदन सिंह गर्ब्याल, उन्होंने एक्शन मोड में आते ही तत्काल प्रभाव से सभी के स्थानांतरण कर दिए और साथ ही साथ जवाब भी मांगा। सुदर्शन न्यूज की खबर चलने के बाद ये खबर का असर सामने आया है। जैसा कि हमने आपको ये दिखाया, हम प्रत्येक जोनवार तरीके से आपको सिलसिलेवार तरीके से हर दिन लगातार और भी ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। अब रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ की। तो उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ के दहली गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले हिंदू परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी नाबालिग है, उसे रोज कुछ मुस्लिम युवक छेड़ते हैं। जब ये बात हिंदू संगठनों को पता चली तो उन्होंने देर रात थाने पर घेराव कर दिया, थाने का घेराव किया। वहीं पूर्व मेयर शकुंतला भारती थाने पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि लगातार ऐसे मामले शहर में बढ़ रहे हैं। समुदाय विशेष द्वारा हरिगढ़ का माहौल खराब नहीं होने देंगे। पुलिस ने अरबाज नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। पढ़ने आती थी, लौट के आ रही थी, बच्चे को छेड़ा ताड़ी कर रहे थे, पकड़ लिया उनको, आके यहाँ पर उदमबाई कर रहे थे, दुकान के ऊपर सबको पकड़ लिया। फिर उसको कौन लोग थे? मुसलमान थे। कहाँ के? ये जगह तो मुझे मालूम नहीं है, पीछे नहीं। तो क्या किया आपने? कहाँ है आज? थाना दिल्ली गेट पर एप्लीकेशन दे दी, FIR हो गई। थाना दिल्ली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना दिल्ली गेट पर आज शाम एक प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री जो नाबालिग है उसके साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़खानी की गई है, जिस संबंध में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों के पास विदेशों से पैसा आ रहा है
इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, दिमाग में चर्बी ज़्यादा चढ़ चुकी है। अगर चर्बी चढ़ गई है तो चर्बी हटाने का काम हम लोग कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हम तो प्रशासन से कह रहे हैं या तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा जितनी चर्बी चढ़ी हुई है उसको हटाने का काम भी हम लोग करते हैं। तो आपको बताया शकुंतला भारती जिनका साफ तौर पे कहना है कि कठोर से कठोर कार्य लोगों पर अगर हिंदू लड़की को छेड़ा गया तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। अब बात यूपी के कानपुर की, जहां आपको बता दें कानपुर नगर निगम को अच्छे काम और अच्छी राजस्व रिकवरी के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 106 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में मिले हैं। खासतौर से नगर निगम को एयर क्वालिटी इंडेक्स को मिनिमाइज करने के लिए मिले हैं। और कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सर्किट हाउस पहुंचकर ये बात कही है कि इस दौरान मीडिया के हाथरस में हुई घटना पर सवाल पूछने पर मंत्री ने किनारा करते हुए कहा है कि न्यायिक जांच हो रही है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाए। अच्छे काम की वजह से, उनकी रिकवरी की वजह से और खास तौर से जो कुछ उन्होंने यहाँ पर काम किया उसके लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार से और 106 करोड़ रुपए भारत सरकार से इंसेंटिव के लिए मिले हैं। और ये खास तौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स को मिनिमाइज करने के लिए। बाकी रूटीन की बातें हैं, बाद में करेंगे। और जो जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो गई है, अब जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से लोगों को कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां एमडीए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें भूमाफियाओं, दबंगों एवं कुछ एक्सपोर्टरों द्वारा लगातार गंगा नदी पर अतिक्रमण किया जा रहा था। शिकायत करने के बाद भी एमडीए के अधिकारी मामले को दबा रहे थे। तो वहीं अब खबर के बाद मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश जारी किए गए। देखिए, ये रूटीन कार्रवाई का पार्ट है और इसमें काफ़ी लंबे समय से इसमें विधिक प्रक्रियाएं चल रही थी। प्राधिकरण के स्तर से शुरू में नोटिस काटे गए थे। इसके बाद में जो है उनके विरुद्ध डिमोलिशन ऑर्डर भी पारित किया गया था। उसके विरुद्ध वो जो है सक्षम न्यायालय में उन्होंने अपील भी की थी, अपील खारिज हो गई। उसके विरुद्ध वो लोग शासन भी गए, जहाँ पर उन्होंने अपना रिवीजन डाला। रिवीजन में भी जो है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जब उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई तो फिर प्राधिकरण में जो है प्राधिकरण का आदेश की पुष्टि हो गई थी। तो प्राधिकरण ने खाली कराने का नोटिस अभी 2 महीने पहले दिया था। तो उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने शुरू में खुद भी तोड़ा था और उसके बाद में उन्होंने जो है उसको तोड़ने से ऐसा लगा कि वो उसके तोड़ने के इच्छुक नहीं है। तो प्राधिकरण का चूंकि अपना रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, तो ग्रीन बेल्ट जो है उसको खाली कराने के लिए प्राधिकरण की जो है टीमें गई हुई हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो चल रही है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर, क्योंकि पिछले दिनों भी चली है, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, शुरू में जो ये फर्म है बड़ी प्रतिष्ठित फर्म है और हम लोग भी नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से जो है कोई प्रतिष्ठित फर्म है उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। परंतु जो है जो निर्माण इलीगल है उस पर जो है प्राधिकरण का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और किसी भी तरीके से इलीगल निर्माण जो है कंटिन्यू न रहे, इसके लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं। ग्रीन एरिया है, नदी जो है केवल जो है एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाती, नदी जो है पूरे नगरवासियों के लिए है, आम जनता के लिए है। अगर जो है नदी पर अतिक्रमण किसी प्रकार का किया जाएगा या उससे जो संबद्ध ग्रीन बेल्ट है उस पर अतिक्रमण किया जाएगा तो भविष्य के लिए भी जो है नुकसानदेह चीज़ है। और लगातार जो है माननीय एनजीटी और माननीय न्यायालयों के आदेश इस पर आते रहते हैं। इस पर जो है शासन की भी नीतियाँ एकदम क्लियर हैं। तो उस पर प्राधिकरण का जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। काफ़ी लंबे समय से इसको लीगल प्रक्रिया में उलझा करके रखा गया था। अभी जो है इस प्रकार के जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों के जो है सभी लीगल रेमेडीज खत्म हो गई हैं। इस वजह से जो है अब प्राधिकरण को भी इसको तोड़ने में सफलता मिल रही है। मैं सदैव ही जो है आम जनता से भी ये कहता हूँ कि जब भी आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो या कोई भी मकान हो, तो पहले ये जांच लें कि वो जो है जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो है सही एरिया में बना है अथवा नहीं। कई बार जो है भोले वाले लोगों को उनकी उसका भोलेपन का फायदा उठा करके लोग जो है ऐसे हरित क्षेत्रों में प्लॉटिंग इत्यादि करके इलीगल उसको बेच देते हैं, जिस पर प्राधिकरण लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है जागरूकता के लिए मैं पुनः जो है सभी से अपील करना चाहूँगा कि पहले लैंड यूज जांच लें, उसके बाद ही जो है आगे खरीद फरोख्त करें। और किसी भी दशा में जो है या तो एमडीए भी कई सारे जो है आपको प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है प्लॉट्स के रूप में भी और मकान के रूप में भी,
तो या तो एमडीए की प्रॉपर्टी खरीदें या फिर जो है एमडीए से अप्रूव्ड लेआउट वाली ही प्रॉपर्टी खरीदें। रुक करेंगे अगली जानकारी की तरफ, बात करेंगे चंदौली की। चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बजट सत्र की बैठक से बागी बीडीसी सदस्य नदारद नजर आ रहे हैं और मंदिर परिसर में बैठक कर विरोध जताया। वहीं शिकायत के बाद सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने एंट्री मारी और पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास को लेकर पत्र दिया जा चुका है। सपा की सरकार की गुंडा हमारे बीडीसी घर घर जाके धमका रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बैठा करके घुमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जाओगे अगर मीटिंग में तो आपकी हत्या कर दी जाएगी या आपको परेशान किया जाएगा। इस तरह का हमारे काम है। 105 बीडीसी में मेरे 95 बीडीसी बहुत कमज़ोर तबके के हैं जो कि किसी भी गुंडा के द्वारा कहने पर वो मीटिंग में आना पसंद नहीं करेंगे। प्रशासन लगने के बावजूद भी चौराहा पर शंकर जी के मंदिर के बगल में 50 सफाई गुंडा बैठ करके हमारे बीडीसीओ को रोकने का काम किया है, बंधक बना कर रखने का काम किया। ये कौन लोग हैं? ये सफाई गुंडा है जो आज हमारे विधायक जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। एक लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय विधायक जो निर्दल इस विधानसभा जीतने की हैसियत रखता हो, ईमानदार छवि के व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना, पहले अपने गिरवा में झांके कि उनकी मंशा क्या है, वो कैसे है। कौन है ये जो आरोप लगा रहे, लांछन लगा रहे हैं? अब आप तो जानते ही हैं, जो विधायक जी के खिलाफ बोल रहा है उसे सोचना चाहिए वही है जो जिसके ऊपर FIR हुआ है कल का। कितने लोगों के खिलाफ? पाँच लोगों को। कौन कौन है उसमें उपेंद्र सिंह खिलाफ है और 4-5 लोग उसमें हैं। कौन उपेंद्र सिंह? उपेंद्र सिंह जो है ये उर्फ गुड्डू सिंह समूह। बाबा कोरम पूछा हमने कहा कोरम नहीं है, बैठक कैंसिल करने। लेकिन कहीं न कहीं आप आम आदमी से बात करते हो, जनप्रतिनिधि से बात करते हो तो उसका कायदा कायम नियम कानून प्रोटोकॉल है। आप झूठ बोलो, हमसे भी झूठ बोलो, लेकिन प्रमाण के साथ बोलो। अभी हमसे कह रहे 1 बजे तक हम मीटिंग करें। हम मीटिंग 12 बजे किसके आदेश से खत्म कर दिया? हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, मीटिंग के मेंबर, हमसे खुद बात हो रही टेलीफोन से, टेलीफोन में भी कॉल डिटेल है, सब कुछ रिकॉर्ड है। ये मामला सीधे सीधे तो अपमानित करने का मामला है जनप्रतिनिधियों को। ये मामला विशेषाधिकार में जाएगा। हम धमकी नहीं देना चाहते, लेकिन उनको पता होना चाहिए कानून से छेड़छाड़ करने वालों को, विधायिका का अपमान करने वालों को, कि विधानसभा में कटघरा भी लगना शुरू हो गया है। ये जो आप दिखा रहे हैं प्रमाण पत्र की, एक तरफ कैंसिल नहीं मीटिंग नहीं हुई, दूसरी तरफ मीटिंग कर दी गई है। हाँ। उस पर वीडियो का दस्तखत है, वीडियो का लिखा हुआ है। हाँ। तो इसमें क्या मानते हैं, ये कहाँ दोनों तरफ सिग्नेचर है? भाई कहे तो अनहेलपुर नगरी चौपट रहे, जो कहो सो लिख लो। जब आग के सामने अभी हो रहा है कि 1 बजे हम मीटिंग खत्म करेंगे, हमसे खुद कहा जा रहा है, टेलीफोन पे हमने बात किया, कहो समय टाइम बता दे। वीडियो ने स्वयं बात किया तो 12 बजे कैसे खत्म कर दिया? हम हैं यही, हमको इतला देना चाहिए था, हमको भी सूचना देना चाहिए, इतना तो मेरा अधिकार है। वीडियो साहब से सिग्नेचर वेरीफाई कराए कि नहीं, दोनों पर उनका है कि नहीं है फर्जी? उन्होंने कहा कि है सिग्नेचर, दोनों पर कैंसिल करने का और प्रमाणित करने पुराना का है, पुराना का तो उन्होंने मान लिया। अभी कह रहे हैं कि जो हमने पास किया है वो गड़बड़ दस्तखत है। हम चलो तो जांच का विषय है, सब लिखा है, मुहर आपकी है, कार्रवाई आपकी है, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर आपका है, मामला है, जांच का जाएगा, जवाब देंगे। आगे लेकिन ये घोर अन्याय। हम लोग संविधान कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून की रक्षा के लिए ये जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग इसको लड़ेंगे। ये पास करा लें, इनका बहुमत हो, लेकिन गलत तरीके से करेंगे तो उसका हमेशा हम लोग विरोध करेंगे। माननीय सुशील सिंह विधायक जी एक तरफा ये मुकदमा दर्ज कराएं, इसमें कोई भी लेकिन परंतु है ही नहीं। वो सजराजा के विधायक हैं, चहनिया में उनको क्यों इंटरफेयर करना पड़े? यही बड़ी विडम्बना है कि वो पूरे चंदौली को बेचारे देखना चाहते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि सकलडीहा को भी और चहनिया को भी, जनपद के किसी भी विधानसभा को, जैसे सकलडीहा विधानसभा सैयदराजा विधानसभा है, सकलडीहा में अगर बीजेपी हारी भी है तो हारे हुए प्रत्याशी देखें, या जो हमारे पूर्व के सांसद जी महेंद्र नाथ पांडे जी हैं वो देखें, या वर्तमान में हमारे जनपद में 2 सांसद हैं वो देखें।
अन्य विधानसभा के लोग अगर देखना भी चाहें तो देखें, लेकिन न्यायपूर्ण देखते तो अच्छा रहता। अब बात हरदोई की, जहां आपको बता दें यूपी के हरदोई के अमन हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए और एक मौके से फरार हो गया, जहां 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए। आपको बता दें बीते दिनों हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के खेमपुर में रिजवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमन के घर पर हमला कर दिया और इस दौरान अमन की गोली लगने से मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने रिजवान समेत 7 अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। 4 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घायल अभियुक्तों व दोनों पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। और आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध शस्त्र, जिंदा खोखा कारतूस बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 29/30 की रात को थाना पाली के खेमपुर गांव में एक परिवार के लोगों को कुछ लोगों ने हमला करके घायल कर दिया था, जिसमें लखनऊ रेफर हुए थे। एक अमन नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज था और 7 लोग नामित थे, जिसमें से 4 लोग पहले गिरफ्तार होकर जा चुके हैं और 3 लोग शेष थे। तो आज हमारी टीम लगी हुई थी, इनको गिरफ्तारी करनी है। तो पता सप्रेसी सुराग रस्सी के जरिए पता चला कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ कर शाहबाद में जा रहे हैं। उसकी घेराबंदी हुई तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया और नर्मदा मंदिर की तरफ भागे। वहाँ भी पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी की तो पुलिस पर फायर करना शुरू किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो इसमें 2 अभियुक्त रिजवान और इश्तियाक पुत्र अबरार, ये दोनों घायल हुए हैं और इनको अस्पताल लाया गया है। न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं गिरने पड़ने से और इनके पास से 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस इनके से बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें से मोटरसाइकिल सहित भागने में फरार रहा है, उसकी भी तलाश की जा रही है। ये मुख्य रूप से एक ही परिवार के हैं और इन लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्लान बना के उस परिवार पर हमला किया था रात में और उसमें से 5 लोग अभी इलाज चल रहा था उनका। एक व्यक्ति उसमें से अमन नामक लड़का मृत्यु हो गई थी। तो मुख्य रूप से इनसे पैसे का लेन देन रिजवान से बताया जाता है। इसी को लेकर इनका झगड़ा शुरू से चल रहा था। अब बात यूपी के फिरोजाबाद की, जहां थाना टुंडला क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण किया है। आपको बता दें इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक अदद अंगोछा, 2 ग्लव्स, मोबाइल, 95,000 रुपए व घटना में शामिल बाइक को बरामद कर लिया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। थाना टुंडला की टीम द्वारा कुछ ही घंटों में उसकी शिनाख्त कर ली गई थी। उसके बाद उनके परिजनों के द्वारा सुसंगत धाराओं में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी तीनों टीमों द्वारा टेक्निकल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से बहुत ही अल्प समय में घटना का खुलासा किया गया। अब बात करेंगे असम के डिब्रूगढ़ की। तो असम के डिब्रूगढ़ शहर में पिछले 9 दिनों से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जलमग्न डिब्रूगढ़ शहर और आसपास के इलाकों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। खुद घटना तक ये आपको बता दें कि वहां पर जायजा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ ही खुद घुटनों तक पानी वाली सड़क पर उतर गए। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से बाढ़ जैसी स्थिति और पावर कट जैसी बेहाल कर देने वाली समस्याओं से जूझ रहे डिब्रूगढ़ की जनता की सुध लेने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने जलमग्न सड़कों पर चलते हुए स्थानीय लोगों की परेशानी को स्वयं महसूस किया। सबको इस प्राकृतिक प्रकोप से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से वादा किया कि समस्या का स्थायी समाधान तलाशने में उनकी सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ के स्थानीय जनता से बड़े ही मैत्रीपूर्ण ढंग से बातें की है। सुदर्शन से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप सुनिए। आपने पूरे असम में बाढ़ पीड़ितों की सूद ली है। कल गौरव गोविंद सर ने कहा कि आपको उनको चिंता है कि आपको बाढ़ की कितनी जानकारी है। ये सब बड़ा लोगों का साथ मुझको डिबेट में मत फेंकिए। मेरा काम है बाढ़ सहायता करना। बड़ा घर का बड़ा लड़का, मेरा उसमें कोई पढ़ना नहीं। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है सबको मदद करने का। सर बाढ़ के साथ साथ बाढ़ जैसे डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बहुत ज़्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है ना। लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी सर। वो ऐसा बात नहीं है। आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि
रेस्टोर होने के बाद पानी है, पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है सर। उसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या जरूरत है लाइन मैन की, इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही सरसा किया, लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इशू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है। तो विद्युत लाने, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए कोई मैन पावर का सुविधा नहीं है। बात ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर थाना में विश्व हिंदू परिषद की ओर से नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के सदन में दिए गए हिंदू विरोधी बयान को लेकर विरोध दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि यहां पर साथ स्थानीय थाना प्रभारी मनोरंजन प्रधान को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा राहुल गांधी का पुतला भी यहां दहन किया गया। अब बात बिहार की, तो बिहार के मुंगेर में एक 65 वर्षीय वृद्ध की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, तो वह स्थानीय थाना द्वारा आश्वासन देकर सड़क जाम हटाया। ताजा मामला मुंगेर के सफिया सराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां फरदाडीह टोला निवासी ब्रह्मदेव पाठक की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आक्रोशित परिजन के द्वारा मुआवजा राशि की मांग को लेकर लगभग 1 घंटे के लिए सड़क जाम कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि घर में शौचालय नहीं रहने के कारण सुबह गंगा किनारे जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई है। जाम किए थे कि सुबह 5 बजे हमारा पापा शौचालय आए थे गंगा जी में, तो इधर से जाने के टाइम इस तरफ हुए तो ओवरटेकिंग करते हुए जा रहा था गाड़ी, तो उनको उड़ा दिया। तब हम लोग को सूचना हुआ तो हम लोग आए, टोटो ला करके गए अपना हॉस्पिटल में गए तो इलाज में लगा, 1-2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद इनका मौत हो गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।